बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। वो अजीम लम्हा जब पाकिस्तान में गुलाफ काबा तैयार किया गया था। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उसमें सोना कितना इस्तेमाल होता है, चांदी कितनी इस्तेमाल होती है, उसको बनाने वाली जो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। तारीख में एक वक्त ऐसा भी आया जब ये सादत पाकिस्तान के हिस्से में आई कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी कपड़े से गुलाफ काबा तैयार किया और फिर वो सऊदी अरब भेजा गया और फिर वो बैतुल्लाह शरीफ पर आवेज़ा भी किया गया। नादरीन, कहानी शुरू होती है 1962 से, जब अभी सऊदी अरब में किस्वा काबा की तैयारी की कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई थी, कोई कारखाना तैयार नहीं किया गया था। चुनाचे सऊदी अरब को जो गुलाफ काबा मुहैया करता था वो मुल्क मिस्र था, लेकिन सऊदी अरब ने सोचा ये सादत पाकिस्तान को भी दी जानी चाहिए। और ये 1962 की बात है। उस वक्त सदर अयूब पाकिस्तान के सदर हुआ करते थे। सऊदी डेलीगेशन वफद पाकिस्तान आया और उसने पाकिस्तान भर के कारखाने देखे, लेकिन उन्हें जो कारखाना उस काम के लिए मौजू और सूटेबल लगा वो कराची का एक कारखाना था जिसका नाम था बनारस सिल्क फैक्ट्री। इस सिल्क फैक्ट्री के ऑनर थे वहीदुद्दीन अंसारी, जिनके बेटे डॉक्टर रिजवानुल्लाह अंसारी उस वक्त की यादें ताज़ा करते हुए बताते हैं कि वो मेरे वालिद साहब के पास आए और उन्हें हमारी सिल्क फैक्ट्री बहुत पसंद आई और हमारी सिल्क भी बहुत पसंद आई। ताहम ये तय पाया कि पहले एक छोटा टुकड़ा तैयार करके भेजा जाएगा। चुनाचे मेरे वालिद साहब ने छोटा टुकड़ा तैयार करके भेजा जो वहाँ के जो वली अहद थे शाह सऊद को बहुत पसंद आया। चुनाचे हमें उस खिदमत का ये मौका मिल गया और ये ऑर्डर मिल गया। चुनाचे 34 हुनरमंदों कारीगरों ने ये काम शुरू कर दिया और वो बावजू होकर इस खिदमत के लिए बैठते थे, दिन रात काम करते थे, यहाँ तक कि 3 माह के रिकॉर्ड वक्त में उन्होंने गुलाफ काबा का मुकम्मल तैयार कर लिया। उसके लिए 200 मीटर धागा सिलाई के लिए वो सऊदी अरब ने हमें फराम किया था। कारीगर हमारे थे, सिल्क का कपड़ा हमारा था, फैक्ट्री हमारी थी। चुनाचे जब तैयार हो गया तो तय पाया कि ये क्योंकि बेशुमार अकीदतमंदों की डिमांड थी कि हम उसकी जियारत करना चाहते हैं। चुनाचे 1963 में कराची के पोलो ग्राउंड में अनाउंस किया गया कि शीशे और लकड़ी के बॉक्स में उसकी जियारत करवाई जाएगी। जब ये अनाउंस हुआ तो वो वक्त भी आया कि कराची के लाखों लोग नारे तकबीर बुलंद करते हुए पोलो ग्राउंड में पहुंच गए और उन्होंने गुलाफ के काबा की इस गुलाफ की जियारत करी। लेकिन जो ही ये खबर आम हुई तो पूरे पाकिस्तान से, मगरबी मशरकी पाकिस्तान से उसकी जियारत का तकाजा शुरू हो गया। चुनाचे हमारे पाकिस्तान के महकमा रेल ने उसके लिए एक खसूसी बोगी तैयार की। चुनाचे पेशावर में, रावलपिंडी में, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, लाहौर में उसकी जियारत फिर करवाई गई। और एक अजीब वाक़या उस वक्त रिकॉर्ड इंटरव्यू पे किया गया और रिकॉर्ड पे आया कि पेशावर के एक शख्स वो कहता था कि पिछले 10 सालों से मैं दरख्वास्त दे रहा था हज पर जाने की, वो मेरी कबूल नहीं हो रही थी। जो ही मैंने इस गुलाफ काबा की जियारत की और से इत्तफाक भी कह लीजिए कि उसके बाद मेरी जियारत की जो तमन्ना है, वो दरख्वास्त थी, वो भी कबूल हो गई। नादरीन, गुलाफ काबा का बेशतर हिस्सा कराची से उस वक़्त के सऊदी सफ़ीर अब्दुल हमाद, जिन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी की थी, और दीगर इस्लामी ममालिक के सफ़रा की मौजूदगी में उनके हवाले किया गया और वो सऊदी अरब पहुँच गया। ताहम वो हिस्सा जो पाकिस्तान में ज़ियारत के लिए भेजा गया था वो लाहौर से एक खसूसी तैयारे के ज़रिए रवाना किया गया था। ताहम नाज़रीन कराम, 19वीं सदी की तीसरी दहाई में जब शाह अब्दुल अजीज़ का दौर था तो उन्होंने कहा कि अब किस्वा की फैक्ट्री सऊदी अरब में लगनी चाहिए, हमें ये मकामी तौर पर भी इसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए। चुनाचे उस वक़्त चूँकि खड़ियों पर काम होता था, लेकिन शाह साहब ने यह इंतज़ाम किया कि मैनचेस्टर जो उस वक़्त दुनिया का सबसे बेहतरीन, यानी उसमें कपड़ा बनाने वाली मशीनें थीं, तो वहाँ से जो लूम्स होती हैं, लूमें लाई गई और उस वक़्त के बाद किस्वा काबा के नाम से एक फैक्ट्री का आगाज़ कर दिया गया और अब वहीं सऊदी अरब में बैतुल्लाह का गुलाफ तैयार किया जाता है। और उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस दफ़ा जो बैतुल्लाह का गुलाफ तैयार किया गया है और उसमें जिन लोगों ने आके उसको अरेंज किया है, पुराना गुलाफ काबा उतारा गया है, उनकी तादाद है 159, 159 कारीगर या हुनरमंद थे जो उन्होंने काम किया था। गुलाफ काबा का वजन कितना है? गुलाफ काबा का वजन तकरीबन 1350 किलोग्राम वजन होता है। उनकी ऊंचाई की बात करें
یا ان کی لمبائی کی بات کریں تو وہ 14 میٹر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ 4 الگ الگ اس کے حصے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کا حصہ الگ ہوتا ہے۔ 1000 کلو گرام خام ریشم اس میں استعمال ہوتی ہے، سلک، غلاف کعبہ کی تیاری میں، جبکہ 120 کلو گرام خالص سونے کی تاریں اس میں استعمال ہوتی ہیں اور 100 کلو گرام چاندی اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ اور کسوہ کعبہ کی جس مشین پر سلائی ہوتی ہے وہ ریکارڈ یہ ہے اس کا کہ دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے، چونکہ 16 میٹر اس کا جو برق کہہ لیجئے وہ ہوتا ہے اس کا، جس کے ذریعے یہ سلائی کی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بیت اللہ شریف کے دلکش مناظر، روح پرور مناظر، ایمان افروز مناظر اب مسلمان ہر محرم کی 1 تاریخ کو دیکھا کریں گے۔ اس سے سعودی گورنمنٹ جو ہے پورے مسلمانوں کو یہ لائیو دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے بیت اللہ شریف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو وہاں اب یہ اہتمام بھی کر دیا گیا ہے کہ ہر زائر کو کسوہ کعبہ کی زیارت وہ کر سکتا ہے، وہ وہاں جا کے بیت اللہ شریف کا کس طرح غلاف تیار ہوتا ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ بے شمار لوگ وہاں پہ جاتے بھی ہیں اور وہاں جا کر سعادت مندوں کو یہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے اور علامتی طور پر وہ تیاری میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک مسلمانوں کے بیت اللہ کے ساتھ محبت اور الفت کی ایک تاریخ ہے، خاص طور پر جو پاکستان کا حصہ ہے، کنٹریبیوشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاکستانی اس کو جان لیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کعبہ کے ساتھ ہماری جو محبت، الفت اور مغناطیسیت، ایک انسیت ہے، نسبت ہے، اس میں ایک سعادت بہرحال ہمیں بھی پاکستان کے حصے میں بھی آئے کہ جب ہمارے ہاں کا کپڑا، ہمارے ہاں کے کاریگر، ہنرمندوں کا تیار کیا ہوا کپڑا بیت اللہ شریف میں پہنچا ہے اور وہاں آویزاں ہوا ہے، ایک تاریخی کامیابی ہے پاکستان کی اور تاریخی اعزاز اور سعادت ہے جو ہمیشہ اس کی تاریخ میں منور رہے گا۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔